ਹਕ ਹਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼, ਉਮਾਹ ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੁਛ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਖ ਹੋਵੇ, ਸੋਗ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਆਓ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ
और इत्थे संगत हर रोज चेते करदी है, उस दी विचार आपां कर सकीए। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी, सतगुरु के लाल प्यारे शहीद मुरीद असीस बख्शन, तां जो आपां कहन और सुनन विच भावना सहित गुरु के बचनां दी सांझ पा सकीए। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, असीस बख्श दे कोई उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का, गुरु जी की फतेह। भाई साहब जी ने कीर्तन दी समाप्ति ते जदों शब्द पढ़िया, उस विच उन्हां ने एक तुक दा मंगल जां एक तुक दा गैन तनासरी राग विच उच्चारण कीते हुए गुरु अर्जुन देव जी दे शब्द दा कीता। आप जी सब ने सुनिया। वो तुक भाई साहब पढ़ रहे सन, जां को हर रंग लागो इस युग में। शब्द उन्हां बाद विच अखीर ते पढ़िया, वाह वाह करे सही जन सोहने। जदों तुक पढ़ रहे सन, जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ये गुरु अर्जुन देव जी का बचन है और इस विच गुरुदेव जी ने सच एवे कि जो गुरमत विच गुरसिੱਖੀ विच संत और सिपाही कह लवां, जो शूरवीर की व्याख्या गुरमत ने की, सतगुरां ने इन्हां तुकां दे विच उस वाली इशारा कीता है। थोड़े जिहे असीं बचन बाणी दे लवांगे। यह शब्द है जां को दा अर्थ जिसनूं हर रंग लागो इस युग में, इस संसार विच वर्तमान विच इस वक्त विच जिसनूं परमात्मा दे नाम दा रंग लग गया। उंज वैसे रंग दा लफ्जी अर्थ बाणी विच प्रेम भी आया है। ठाकुर गाइया आत्म रंग, ये शब्द दियां अगलेरियां तुकां। पर इत्थे सतगुरु कह रहे हैं, जिस इंसान नूं परमेश्वर दे नाम दा रंग लग गया, ओदी मोहब्बत बन गई। जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। ओ ही सूरमा है जिसनूं पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दा रंग लग जाए। इस तो अगला बचन महाराज कहने, आत्म जिणे, ओ नाम रंग विच अपने आप नूं जित लैंदा है, अपने मन नूं जित लैंदा है, अपने अंदर दियां ख्वाहिशां नूं इच्छावां नूं जित लैंदा है। आत्म जिणे सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। जिस दा सतगुरु पूरा है, सच एवे ओदे दा रंग लग गया। उस बंदे ने अपने आप नूं जित लिया। हालां सब तो औखा है अपने आप नूं जितना, अपने आप नूं वेखना ते अपने आप नूं जितना। दास ने एक बार अर्ज की सी कि जितने भी इंसान धरती ते ने, बहु गिनती विच साडे अंदर दी बिरती है। साडा अंदर दूजियां दे घर दा पहरा दिंदा है, पर अपना पहरा बिल्कुल नहीं दिंदा। साडियां अखां दूसरे दा चेहरा जरूर देखदियां ने, पर इन्हां अखां ने कदी अपना चेहरा वेख्या ही नहीं। जिवें अखां अपना चेहरा नहीं देख सकदियां, सच एवे अंदर नूं जितना अंदर रंग लग जाए ते तां है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने सब तो ज्यादा जिहड़ा जोर है वो परमेश्वर दी नाम इबादत ते दिता है। इस तो अगली बिनती, जेड़े जूझदे ने आत्मक खेतर भी जूझन, संसार दे संग्राम भी जूझन,
सच एवे रत्ते होए कदी भी पेठ नहीं देंदे, ते रंग रत्ते होए सच एवे के कदी दगा भी नहीं देंदे। वो खत्म तो हो जाणगे पर अपने महबूब वल कदी पिठ नहीं करदे। गुरु अर्जुन देव जी का बचन है कि रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जाको हर रंग लागो इस युग में। और रत्ते होए ने जेड़े मुंह नहीं मोड़ते, रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिनी संयाता साई झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। कच्चे बंदे जेड़े ने एक खिन विच टुट जांदे ने, जेड़े रत्ते होए ने सच एवे सिर तां कटा देंदे ने पर अपने महबूब दी गली तो कदी पैर नहीं पीछे पुटते। इस तो अगली बेनती थोड़े जैसी बचन बाणी चो लेने का। अज मेरी इच्छा सी भी इस धरती ते गुरु जी ने की संदेश दिता सा। इकली शहादत नहीं, शहादतां होईयां ने इत्थे मेरे मानवता दे गुरु दशमेश सतगुरां ने, ते ओदे विचों भावें असीं जफरनामे दे काफी शेर हर साल कोट करने ते ओह खुंदे रहने ने, क्योंकि इस घटना नाल संबंधित ने। पर उन्हां विचों भी हजूर ने जो सानू सिद्धांत दिता, असीं उस नूं जरूर अज थोड़ा जिहा वाचना। मैं अर्ज करांगा, गुरु साहिब जी ने सब तो ज्यादा जोर दिता है आत्म रंग ते, नाम रंग ते, सिमरन ते, बंदगी ते। पर उस तरह की नहीं कि संसार के संघर्ष तो डरदा होया बंदा अपने आप को बचाने लई उस जगह ते चला जाए कि जिथे बाहर दे लोकां दी इहदे तक पहुंच ना होवे। ये रंग रत्ता इस रण भूमि विच ही रहिंदा है, ते सच एवे ये छड्ड के नहीं जांदा, इस धरती उत्ते बैठा होया ही संघर्ष करदा। गुरु साहिब जी ने नाम रतड़े अनेकां शब्द अपनी मुबारक रसना तो उच्चारण किए। उंज गुरु नानक साहब महाराज जी का यह अमृत बचन है, क्योंकि असीं पिछले दिनों तो निरंतर गुरु नानक साहब महाराज जी का 550वां आगमन पुरब हर जगह ते मनाने पे। ते मैं अज थोड़ा जा महाराज जी नूं भी इसे स्थान ते, क्योंकि भावें असीं शहीदां दी जात च जुड़े पर यह सब कासे दा बीज बूजन वाले आद गुरु धन गुरु नानक साहब महाराज जी। जे गुरु अर्जुन साहब कहते रत्ते कोई मुंह नहीं मोड़ते, महाराज कहते जेडे रत्ते ने वो सूरमे ने। ते गुरु नानक साहब महाराज जो रंग की व्याख्या करते हैं तो वो कहते संसार विच सिर्फ दो ही रंग ने, एक रंग है कुसंबड़े का ते एक रंग है मजीठ का। याद रखो, कुसंबे का रंग शोखा है, अखां नूं प्रभावित करता है पर ओदी मियाद कोई नहीं। अखां नूं शोखा लगदा है, सचमुच अखां नूं प्रभावित करदा है, पर पानी दे छिट्टे पै जाण ठंडे पानी नाल भी वो रंग उतर जांदा है। दूजे पासे मजीठ दा रंग है, तपदे कोई पानी विच उबाले खा जाएगा पर मजीठ दा रंग कदी उतरदा नहीं। सतगुरां ने एक होर वचन कहा, मैं शब्द पढ़ांगा आप सब नूं शब्द उचेते। महाराज कहंदे आ कि इस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जिहदे अंदर दा चोला रत्या नहीं होया। हर बंदे दा अंदर दा चोला रंगिया है, किसे दा तमे दे विच लालच विच रत्या है ते किसे दा परमात्मा दी इबादत विच रत्या है। जिन्हां दा इबादत विच रत्ता है साईं उन्हां दे हिरदे दी सेज ते बैठदा है, ते जिन्हां दा अंदर दा चोला तमा विच रत्या है परमात्मा उन्हां दी सेज दे नेड़े भी कदी नहीं हुंदा। ये शब्द है, ए तन माया पाया प्यारे। मैं क्योंकि एक तुक लै ली जो भाई साहब ने पढ़ी, ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। पर वो सूरमा नहीं, वो रत्या होया चोला। लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजे जाए। मेरे कंत नूं चोला पाउंदा ही नहीं। ते दूजे पासे असीं हुणे पढ़िया, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत ऐसो। महाराज कहते ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजे जाए। हाँ कुर्बान, महाराज कहते ने मैं उन्हां तो कुर्बान जाना वा जेड़ा तेरा नाम जपदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ
कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। इहो जिहा रत्तियां होयां दे चरनां दी धूड़ मिल जाए। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने साडी परमात्मा दे सन्मुख यही अरदास है। सच एवे कि गुरु नानक साहब जी ने नाम दी बख्शिश वरताई। इथों तक सोई राग विच दो शब्द ने, सिर्फ मैं कह के अगे तोरना। एक शब्द कह बाबा फरीद जी का, यह गल दास ने करतारपुर भी कही सी। मैं क्या सी कि पूरब ते पश्चिम दी रूखानियत नूं जे मैलान वाला कोई पैगंबर रब रखे तो धन गुरु नानक साहब महाराज है। हुण पश्चिम दी धरती शब्द वरता पंजाब दी धरती ते हजूर तो 300 साल पहला महापुरख ने एक रंग का जिक्र किया। उन्हां दा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच कहे कि हथ ना लाए कुसंबड़ है जल जासी ढोला। बाबा फरीद जी हजूर तो तकरीबन मैं अर्ज करना उन्हां 300 साल पहला उन्हां दा शब्द है कि बेड़ा बंद न सके बंधन की बेला, पर सरवर जब उछले तब तरन बुखेला। हाथ ना लाए कुसंबड़ है जल जासी ढोला। ऐस दिस दे होए नू रंग नू हाथ ना लाई, ढोला दा अर्थ प्यारिया सड़ जाएगा। महाराज जी ने क्या हाँ कि सचमुच कुसंबा साड़दा है, वाशनावां दा रंग साड़दा है। पर बाबा जी ने क्या मैं एक तरीका तेन दसना। वो सूफी दरवेश कह रहा तू बेड़ा बन, तेरे तो बेड़ा बनिया नहीं गया, कुसंबड़े नू हथ ना लाई। आ मैं तेनू इहो जिहा रंग दसना जिहदे नाल तेरा अंदर रंगिया गया ते रब दे घर विच प्रवान हो जाए। महाराज जी ने उस शब्द की व्याख्या करदियां जित लंघे विखेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला, सद रंग ढोला। गुरु नानक साहब महाराज जी ने बेनती करांगा, उन्होंने रूहानीयत की बारिश लिया दी। इथों तक कि साडे जिहड़ा गुरमत दा साहित्य है उहदे मुताबिक जिथे जिथे गुरु नानक साहब दे मुबारक चरण पै गए वो हर धरती दा जर्रा जर्रा जिहड़ा रब दे गीत गाउण लग पिया। इसे करके भाई साहब ने शब्द कहे कि जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा। उस विच भाई साहब कहते सिद्ध आसन जब सब जगत दे, नानक आद मते जे कोवा। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसो। मैं आवांगा इस जगह ते थोड़ा जैसी बाणी की गल जरूर पहला करिए। महाराज जी ने जिथे मुबारक चरण पे जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन स्थापन सोवा। उहदे विच भाई साहब अगे लिखते ने बाबे तारे चार चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। इस तोक नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। बाबा जी ने सारी धरती नूं तार दिता। अगे भाई साहब लिखते हैं कि 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। ये 4 शब्द सुनन वाले ने। इहदे अर्थ की ने? आ 9 खंड जिहड़ी धरती है पृथ्वी है, सच्चा दा अर्थ अकाल पुरख वाहिगुरू ते ढोवा दा अर्थ है मिलाप करा देना कि जिस संसार नूं लोग दुखां दा घर कहंदे ने, गुरु नानक ने 9 खंड पुरख दे नाल करा दिता। बाबे तारे चार चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। भाई साहब कहंदे ने गुरमुख काल विच प्रगट होवा। ये गल होर कि गुरु नानक साहब, क्योंकि अज मेरी इच्छा सी मैं उन्हां दी गल जरूर इत्थे करा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है। जेड़ी साडे विद्वान कहंदे आ कि जेड़ी कृपान गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर दी गड़ी च चुकी, ओदा फौलाद ओदा लोहा ओदी तैयारी गुरु नानक साहब महाराज करके गए सन। याद रखो सिक्खी विच मैं कहना हुन्ना इत्थे शहादतां वाली थां ते बैठे आ, पर याद रखियो इस सिक्खी दा कलश, इस सिक्खी दा गुंबद, इस सिक्खी दा निशान साहब शहादतां है, पर इस सिक्खी दी नी इबादतां है। जे इबादत होवेगी ते शहादत प्रवान होवेगी, नहीं ते मरन वाले तां लखां इत्थे मर के चले गए। आपां 40 नूं क्यों याद पै करने? इस करके मैं तुहाडा ध्यान थोड़ा जा इबादत वाल। भाई साहब ने शब्द पढ़िया, धन जी होते को जग में मुक्तियार चित में जुद्ध विचार। अगे असीं देखांगे शब्द। इत्थे शहादत नीक है, इत्थे इबादत कलश जिहड़ा है
इबादत नीक है, शहादत गुंबद है। इथे रबाब शुरुआत है, इथे नगारा जदों गूंजदा है ते पहाड़ी राजे कंब उठदे। इहदी शुरुआत रबाब है, इहदी संपन्नता नगारा है। चेते रखो, इहदी शुरुआत परमात्मा दा सिमरन है ते इहदा शिखर जिहड़ा चोटी वो शहादत है। जिन्हां ने ते शहादतां पाईयां वो आम नहीं सन। जिहड़े मुकाबला करन आए वो सारे दे सारे बंदे वो तनख्वाहदार सन, वो लालच नाल आए सन। ते जिन्ने 40 दे 40 इस गड़ी विच खलोते ये सारे मजीठड़ी चोले रत्ते हुए गुरु गोबिंद सिंह तो कुर्बान होना आए सन। इन्हां मूंह नहीं मोड़े। मैं इस करके तुहाडा थोड़ा जिहा ध्यान अपने बाबा जी वल जाना चाहना, गुरु नानक साहिब वल। उन्हां दी इबादत नूं नमस्कार। याद रखियो, मैं इस बारे करतारपुर आपां इकट्ठे सी, मैं अज कहांगा जिस दिन इन्हां दो मुल्कां नूं जे कोई ठंड दे सकता है सीने दी, केवल गुरु नानक देव साहब दे सकता है। नहीं तो इन्हां दोनों मुल्कां कोल होर कोई चारा नहीं, केवल ते केवल गुरु नानक ही इन्हां दा लांघा बन सकता है। इस नूं थोड़ा जिहा सुनो, मैं इमोशन कर ली नहीं। मैं भाई गुरदास साहब दीयां 4 तुकां लैणियां। एक गुरु नानक साहब तो पहलां दे हालात, बाद दे हालात। भाई साहब ने लिखिया, 4 वर्ण 4 मजहबां जग विच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखीली तकबरी खिंयो तान करेण तिंगाणे, गंग बनारस हिंदुआ मक्का काबा मुसलमाने, सुन्नत मुसलमान दी तिलक नन्यू हिंदू लुभाणे, राम रहीम कहाए दे एक नाम दे राह भुलाने, वेद कते भुलाए कै मोए लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोला। भाई साहब ने इस पौड़ी च पूरा जिक्र कर दिता। एक सुन्नत, दूसरे कुल जनेऊ, एक कुल वेद, दूजे कुल कुरान कतेब। कतेब भावें 4 पुस्तकां ने, पर असीं कतेब दे अर्थ कुरान करांगे। एक कहंदा मक्का, दूसरा कहंदा नहीं जगन्नाथपुरी। मैं बेनती करा, कहेगा जमजम दा चश्मा, दूसरा कहेगा गंगा जल। पर गुरु नानक साहब दे जदों रबाब वजी, उदों गंगा वाला भी जप गाउण लग पिया। ते चेते रखियो, उदों मक्के वाला भी गुरु नानक दा जप गाउण लग पिया। उन्होंने दोनों नूं जोड़ दिता। भाई साहब दे बचन ने, यह बाद दी पौड़ी है। उत्थे भाई साहब लिखते हैं कि गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा। अगे भाई साहब कहते हैं घर घर बाबा गाविया। साहब जी ने सिमरन की दात दी, उन्होंने इबादत की बख्शिश की। पर याद रखो, जिथे उन्होंने शब्द दे नाल लोकां दे अंदर दे कमजोरियां नूं वकारां नूं कटिया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा गुरु नानक दे शब्द दे खड़क ने वड्डे वड्डे बादशाह दे अंदर नूं वंगारिया। थोड़ा जाओ आपां हजूर तो चलांगे, आवांगे चमकौर दी गढ़ी तक। गुरु नानक साहिब दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 19 रागां विच दर्ज है। गुरु नानक साहिब वर्गा सच, गुरु नानक साहिब वर्गा शब्द ते मूंह ते सच कहना दुनिया विच किसे दे खिसे नहीं आया। थोड़े जे शब्द आपां लांगे जेड़ियां अज गुलामी कमजोरी दी अज गल करने। याद रखो, जदों बहु गिनती जां ताकत वाले बंदे किसे नूं अपना गुलाम बनाते ने, सब तो पहला उस खित्ते दी बोली नूं खोंदे आ। लोग गुलामी विच उन्हां दी बोली बोलन लग पैंदे आ। जदों बाबर आया, उस तो पहला आप सब नूं पता लोधियां दा राज सी, है तो भी इस्लामी राज स्थापित होया। गुरु जी कहंदे आ, इन्ने लोग गुलाम हो गए, ये लोग उन्हां दी बोली बोलन लग पे जिन्नू पिता जी कहना सी। हिंदुआं दे मुंडे भी अपने प्यो नूं मियां जी कह के बुलान लग पे। महाराज कहंदे आ, बोली दी तरक्की नहीं, ये तुहाडी गुलामी दी निशानी है। ये फिर बेनती से बोली सीखो। हालां बाणी च मैं पिछले दिनी एक जगह चल रही सी भाषा दी गल, मैं क्या सी गुरमुखी लिपि है। गुरु ग्रंथ साहिब भाषावां बेअंत ने, बेअंत शब्द वरतला, अनेकां वरतला। लिपि है गुरमुखी ते भाषा ता संस्कृत है, परमाद पुरख मनोपमन। लिपि है गुरमुखी, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। ते पर जेड़ा ये भाषा है एक है फारसी। जदों असीं पाठ करने हैं, पहल पुरीए पुंडरक वना तांचे खंसा सगले जना। लिपि है गुरमुखी ते वेखने पाया ओदे विच मराठी बोली जा रही है।
मराठी है। गुरु नानक साहब जी ने यह बड़ा नुकता है जिहड़ा पंजाब की धरती तुसीं अज बैठे हो। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं लाल क्यों शहीद कराने पे? गुरु गोबिंद सिंह जी नूं की लोड़ सी, किस चीज की कमी सी गुरु गोबिंद सिंह जी कोल? आनंदपुर उहदे प्यो दा बापू दा खरीदिया होया सी, किसी दा दान किया होया नहीं सी, अपने बाप दा खरीदा सी। सिर्फ आजादी लई, बोली दी आजादी होवे, रहन दी आजादी होवे, धर्म की आजादी होवे। यही कारण के धर्म की आजादी खातर ते धर्म की खातर 9 साल विच अपना बापू भी कुर्बान कर दिता सी। ये लड़ाई कोई खिते दी थोड़ा जिथे असीं बैठे। मैं इस करके थोड़े जे नुकते आप नाल जफरनामे चो सांझे करने पर पिछोकड़ जाना चाहता। महाराज जी ने कहा खतरियां ता धर्म छोड़िया, मलेश भाख्या गई। जां गुरु नानक साहब दा बचन है, घर घर मीयां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इन्हां गल्लां नूं सुणियो। अज भी जे असी मां बोली पंजाबी नूं छड्ड गए खां ते मेरा ख्याल ये बजाए कहण दे पंजाबी बोलो, ये लिख के ला दिओ कि तुहाडी हालत भी अज हो गई है घर घर मीयां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। अज पिता जी नहीं, अज डैड बन के रह गया है। अज माता जी नहीं, अज मम बन के रह गया है। खैर में बकरा विषय में नहीं, असी शहीदां दी जात च बैठे। महाराज ने क्या बोली बदल गई। हुण इस तो अगे चलो। एक मैं बाणी चो 2-3 होर प्रमाण अर्ज करने ने, बरीकी नाल देखियो। मैं कहना गुरु नानक दी बाणी ने अंदर दी गुलामी दे संगल भी तोड़ दिते ते गुरु नानक दे शब्द ने बाहर दी गुलामी दे संगल भी तोड़ दिते। अंदर दी गुलामी भी ते बाहर दी गुलामी भी। दोख बचन असी आसां की वार चो लईए। वो शब्द है महाराज जी दा, गुलामी दी गल करदे हां। एक गल आपां उत्थे भी कीती सी शायद मुरिंडे कि ब्राह्मण गां नूं पार कर रहा नदी तो, आपने सुनिया होना पहला, ते गां दे उपर टोल लगदा, टैक्स लगदा, उन्होंने दरिया तो पार करन दे पैसे देने पैणगे। खत्तरी गां लैके जा रहा है, वाहिगुरू खत्तरी टोल ते बैठा है, ब्राह्मण गां लैके जा रहा है ते खत्तरी ने कहा दा टैक्स दे, तेनू भी टैक्स लगेगा, ब्राह्मण नूं भी लगेगा ते गां नूं भी लगेगा। वो कहंदा चेते रखी तू भी हिंदू ते मैं भी हिंदू, धर्म साडा दोनों का इको है। तू भी गां नूं माता मानना ते मैं भी मानना, मरने परने तुहाडियां ते मैं जाना। अगों खत्तरी कहंदा नहीं, ये गल्लां बाद च करी, पहला गां दा ते अपना टैक्स भर। इस झगड़े विच इन्नी है जी, गां ने गोबर कर दिता ते जेड़ा टैक्स ते बैठा खत्तरी सी उन्हें शब्द किया, अपने बच्चों नूं लियाओ टोकरी, गऊ माता दा गोबर घर ले जाओ, इहदे नाल चौका सुच्चा करांगे। गुरु कहंदा इन्नी गुलामी जिहदे गोए ने तेरे चौके नूं सुच्चा करना सी, ओनू दरिया पार कराने दे पैसे देना, तेरी आजादी मर चुकी है। मैं क्या भी जे अज दे प्रवेक चर्च करो, गुरु नानक दी आजादी बड़ी उच्ची गल है। ये शब्द कै सलोक है, गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गां ते ब्राह्मण नूं कर लग रहा है। गोबर तर ना जाई, जिस गोए नूं चुक के घर ले जा रहे ने तेनू तार नहीं देना। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तय जप माली, धान मलेशा खाही। सुनो इस बेनती, तेरे को धर्म दे चिन्ह ने, तू धोती बन्नी है, टिक्का लाया है, एक पासे तू इन्हां नूं मलेश कहना है। वाहिगुरू जी गल ध्यान नाल सुनियो, मेरा नहीं ख्याल साडे सिखां विचों भी एक अद्धा कोई होवे जिहड़ा इस तुक ते चलदा होवे, कहना बहुत सौखा है। एक पासे तू मलेश कह रहे हैं, जिन्हां नूं कहना इहदी बुद्धि भ्रिष्ट है, रात नूं इन्हां दे घर जाके इक्को थाली च बह के मांस दी रोटी खाना पिया, तू गुलाम नहीं ते होर की कहे। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तैजा माली, ताल मलेशा खाही, अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संयम तुरका भाई। अंदर तू सच्ची बैठा गुलाम होया, इन्हां दियां किताबां दी जय जयकार करना, तेरे जीवन दा ढंग उन्हां दा हो गया जिन्हां ने तेनू गुलाम कीता होया है। संयम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम ले जाए तरंदा। अगे हुण देखो, ये शब्द कहने कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, ते चेते रखो खाला जी दा वाड़े दा अर्थ हुंदा मासी दा घर। कई वारी आपां वरदे खाला, इहदा अर्थ हुंदा मासी दा घर। हुण महाराज अगे कहंदे आ मानस खाणे करे निवाज, कहना जिहड़ा मसीत विच नमाज पढ़दा बंदियां दा खून पींदा है। छुरी वगायन 3 गल ताग,
कहते ने जेड़ा इसका अगे एहलकार खतरी है उन्हें धागा जनेऊ पाया है, पर गुलाम इन्हें इस छुरी पकड़ के अपनी कौम का ही घात करी जाता है। इदू वड्डी किते आजादी दी प्रमाण मिलन, क्योंकि आप ढोलकी नाल आसा दीवार गाने ही है ना। अर्थ ने मानस खाने करे निवास छुरी वगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद ओना पियावे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्था टिक्का तेड़ धोती खखाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे परवान। कहते हाकम कहता नीले कपड़े पा के दरबार च, कहते अपनिया धोतियां ला के तू दे कपड़े पाना पिया, तू कादी तेरे को आजादी, तेन ते कपड़े पान दी भी गुलामी है। देखो मैं कहना बेनती फिर सुनियो, ये सचमुच गुरु नानक दा एक एक शब्द जेड़ा भाई जी ने कहा ना, सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा, गुरु नानक दा एक एक शब्द जेड़ा बब्बर शेर दी गर्ज है। तां भाई साहब ने कहा बुकिया शेर उजाड़ विच गुरु नानक साहब दा शब्द इस तरह गर्ज जिवें बब्बर शेर किते जंग। महाराज कहते हैं नील वस्त्र पैर होवे पुराण मलेश धान लै पूजै पुराण अभाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना। महाराज कहते तू आजाद है, तेरा तक खाना भी उन्हें गुलाम कर दिता, तू कुठा मांस खा रहे ओदे नाल बैठ के, रात ओदे नाल कुठा खा रहे हैं, सवेरे तू अपने चौंके ते गां दे गोबर नाल ओनू सुच्चियां कर रहे हैं ते ओथे पानी छिड़ के कहना मेरे चौंके ते ना कोई जाओ। बाबा गुरु नानक साहब कहंदा झूठे जे ये मन दे कोड़े जे जेड़े चौंके उत्ते बैठे होए। मैं आपनू बेनती करांगा किसे नू टारगेट बना के नहीं, एक कारण की सन सब का सिद्ध। महाराज ने शब्द वरते भाख्या का कुठा बकरा खाना चौका ऊपर किसा ना जाना देखा चौका कड्डी कार। बामण कहंदा सचियार, गुरु कहंदा ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटै वे मन पिटै ए अन असाडा फिटै तन फिटै फेड़ करेण मन झूठे चुली परेण। बाबा कहंदा कहो नानक सच ध्याईए सुच होवे ता सच पाईए। मैं सिर्फ इशारे मात्र एक दो श्लोक है बाबा जी दे। हुण अगली गल याद रखो, गुरु नानक साहब उन्होंने पखंड के विरोध विच भी, उन्होंने रस्मी जेड़े धर्म सन उन्हों के विरोध विच भी, पर उस विरोध नूं फिक्किया मत समझियो जिवें आपां गए आपां नारे मारे। गुरु नानक साहब सच एवे जे जनेऊ दा बाहर मुखी खंडन कर रहा है, ਉਹਦੇ शब्द च इन्नी ताकत उत्थे आए हुए सारियां नूं आत्मक जनेऊ पा दिते। ਉਹਦੀ बख्शिश तो बिना कोई गया नहीं। जे गुरु नानक साहब कहंदे ने मक्के वल केवल खुदा दा घर नहीं ते जिन्ने हाजी ने सच एवे उन्हां दे अंदर लिखा दिता कि हर पासी रब दा घर है। ये नहीं कि गल कह के चले गए। जे बगदाद विच उच्ची सारी बांग दिती सच एवे पीर दस्तगीर दा अंदर बदल के रख दिता। उसे बगदाद दी धरती ते दस्तगीर फकीर ते खास करके बहलोल इन्नी को बख्शिश दा पात्र होया। गुरु नानक तो बाद 60 सर्दियां बहलोल उस थां ते बैठा रहा जिथे बाबे ने कीर्तन कीता सी। मेरे कहन तो मुराद सच नूं अजकल ना समझो अखबारी सच, वो सच सी जिन्हें तुर अंदर रूहानियत नाल भरपूर कर दिते। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्हां दा बाबर नाल सामना होया। मैं ये कथा आप नूं पहलां भी कीती है, सिर्फ मैं दो शब्द वरतांगा बाबर लई जेड़े शब्द कहे। एक तां जन्म साखी विच कहे नानक सुन बाबर पीर तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर। बाबर जेड़ा तेरे अगे झोली अड्डे ओ समझो गिरिया होया है, ये शब्द वरते। दूजे पासे बाबर लई जेड़े शब्द वरते दो तीन खास करके, एक क्या जंज आई है पर ये पाप दी है, इस जंज दा लाड़ा काबलों चढ़ के आया है। दूजी गल कहन लगे कि एदे सिपाही शब्द वरदे ने गुरुदेव ये चढ़ के आया है जमदूत। सिपाही जेड़े एदे वो सचमुच हल्के कुत्तियां दी तरह ने। असी पाठ करने पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान विलाला। दूजा बचन खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई कर। गुरु नानक साहब महाराज मैं एक बेनती करा प्यारियो,
ਐਮਨਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਸਾਧ ਐਮਨਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਿ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਤਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਸੰਖੇਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਕ ਹੈ, ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਆਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਮਰਦਿਆਂ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਰ ਧਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਠਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਠਾਏ ਹੋਏ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਪਠਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚ ਬੋਲੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਇਆ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਕਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਸੀਹੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਪਤ ਨੀਰ, ਤਪਤ ਬਾਲੂ, ਤਪਤ ਲੋ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਡੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੂਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ 40 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਤ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਢਾਡੀ ਨੇ।
ਸਵੇਰੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਮੀਰੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੰਗਲ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਏ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਕੌਮ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਵਟ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਮੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन है। गुरु अर्जुन साहब है कल्पना कवि दी। गुरु हरगोबिंद याद रखो सिमरन सेवा भगती ते शक्ति संत ते सिपाही राज ते जोग रबाब ते नगारा इकट्ठे चलते हैं। यही कारण जिथे तुसी सवेरे आसा की वार पढ़ते हो उत्थे तुसी नाल नगारे भी जांदे हो। जिथे तुहाडी देग पई है, देग मैं लंगर नाल अर्थ लांगा, जिथे तुहाडी देग पई है एवें जना खना देग लुट के लै जाओ, कोल वड्डी तेग भी पई हुई है। देग ते तेग कट्ठे ने, संत ते सिपाही कट्ठा है, रबाब ते नगारा कट्ठा है, राज ते जो कट्ठा है। याद रखो अकाल तख्त ते हरमंदर कट्ठा है, ये वख नहीं हो सकते। जदों गुरु ने नौवां जामा आया, गुरु हर राय साहब गुरु हरकृष्ण साहब ये जोत अगे तुरी, नौवां जामा आया सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच एवे। मैं कई बार सोचना बाणी चो पढ़ के जो गुरु तेग बहादुर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह कहने तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनुआन। आज चमकौर विच मैं कहना गुरु गोबिंद सिंह तेरे शब्द तां नहीं पढ़े, जो तू कर गया तेरे वर्गी भी कोई दूजी नहीं कर सकता, तेरे जैसा कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर जी धर्म की स्वतंत्रता लई, धर्म की आजादी लई, महापुरख की आत्म गौरवता लई शहादत का जाम पीता। इत्थे थोड़ा जिहा आप केवल इमोशनल नहीं, मैं फिर उस विषय ते आउणा गुरु गोबिंद सिंह ते। देखो दुनिया च कोई पैगंबर नहीं, मैं किसी निंदा नहीं जिहदे परिवार नाल इह कुछ होया होवे, कोई नहीं। उस दिन असीं सीस गंज साहब सोल साहब बैठे आ, मैं उस दिन कहा सी सिखो तुहानूं कुछ नहीं नवां बनाउण दी लोड़, जिन्ना राहां तो तुहाडा बाबा लंघ गया खून दे तुबके सट गए, बस इन्हां नूं सांभ लो, तुहानूं कोई डेग ही नहीं सकता जिन्ना कुछ सानूं दे गए। गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे धड़ दा संस्कार दिल्ली हो रहा है, पर पुत्र कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह तो उत्थे नहीं ना, सीस दा संस्कार आनंदपुर हो रहा, पुत्र ने कीता है। मैं सोचना सतगुरु तेरे जिगरे दी किते ना मिसाल दिया, कोई मैनू लफ्ज नहीं सोचदा पिया। इस करके नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह मेरा तुहाडा मुर्शिद है, सच ए वे प्यो दे धड़ नूं अग लगी तू कोल कोई नहीं, उदों पुत्र बन के तू कोल नहीं पहुंच सकिया, ते जिदन तेरे पुत्रां दे धड़ नूं अग लगी उदों प्यो बन के कोल नहीं पहुंच सकिया। पर तू किते रोज थोड़ा कीता है, मैं बापू दा संस्कार नहीं कर सकिया।
बहादुर की शहादत हुंदी है। गुरु गोबिंद सिंह आप सब नूं पता है 30 साल के करीब 29 साल विद्वान 30 साल महाराज आनंदपुर साहिब रहे। आनंदपुर साहिब की एक एक गली गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नाल निवाजी है। पौंटा साहिब महाराज 3 साल रहे। पटना साहिब हजूर 6 साल के करीब रहिंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते की करते हैं, की बख्शिश करते हैं। पौंटा साहिब रचना की ते मैं आप नूं बेनती करांगा हाथ जोड़ के, जिन्ना मर्जी दुनिया ते तर्क पैदा हो जाए, कदी गुरु गोबिंद सिंह की बाणी का नितनेम करना ना छड्ड दिओ। याद रखियो जिदन जाप साहिब छड्ड दिता उदन गई तुहाडी मर्यादा अंदर दी, उदन बाहर दे ककार केवल जंजू बन के रह जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं उसे विषय ते आउण लगा। हजूर ने कहा जिन्हां दे चोले रतड़े ने कंत उन्हां दे कोल है। गुरु नानक साहिब कहंदा मजीठड़ी चोला। गुरु अर्जुन साहिब महाराज कहंदे आ हर रंग लागो इस युग में। अज गुरु गोबिंद सिंह नूं पुछो रत्ते दी किन्नी कु कीमत है। इत्थे रतड़े होयां दी रत डुल्ली है। असीं एक वचन रोज पढ़ने, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के, सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा होते। हाँ एक रति बिन एक रत्ती के। याद रखियो मैं उथे आउण लगा रत्ते खोए। गुरु गोबिंद सिंह अन मत वालियां नूं कह रहे आ कि सिख नूं बर्दाश्त करनगे नाम तो बिना रह जाए। हुण इस सवैये विच महाराज ने बोधियां दा, जैनियां दा, संतां दा, सन्यासियां दा, कन पाटियां दा, सारियां दा जिक्र कीता। कहंदे ने ओ मेरी गल सुनो, मैं देखिया जोगी, मैं देखिया जति, मैं देखे ने सिद्ध, पर कहने श्री भगवान की पाए कृपा हूते। जिन्ने मर्जी बाहर दे अडंबर करो, लोग इकट्ठे कर लो, जे तुहाडे अंदर श्री भगवान दी भावना नहीं, एक रति बिन रत्ता होया। अगे है रत्ती। जिन्ना मर्जी संत बन जा, जिन्ना मर्जी सूरमा बन जा, जे तेरे कोल परमात्मा दे नाम दा सिमरन नहीं, रब दी दरगाह विच तेरी रत्ती जिन्नी कीमत नहीं पैनी। तू कादा सूरमा बनया बैठा। गुरु गोबिंद सिंह भाई नंद लाल साहिब कहंदे महाराज रत्या होया। याद रखियो इत्थे 7 पो नूं शाम नूं आवाज आई सी, सो दर तेरा कहा सो घर कहा। इत्थे 8 पो नूं अमृत वेले 10 लाख का घेरा पै चुका सी। आवाज आ रही सी, जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। मैं जोर देना चाहना कि गुरसिखो बाणी ना छड्डो, बाणी छड्डोगे ते मर जाओगे। इस तो बिना साडा कोई सहारा नहीं थे। गुरु गोबिंद सिंह होले वाला दिन है, होला महला। चलो हुण तां होर ढंग नाल सारा हो रहा। मैं बेनती करा गुरु गोबिंद सिंह दे हाथ विच पिचकारी पड़ी हुई, रंगदा किवें गुरु गोबिंद सिंह। ते इत्थे भी आपां जिन्ने आए आ, मैं फिर बेनती करांगा काल दे पर्दे नूं पाड़ के ये मत सोचो भी अज तो 300 साल पहला जो आप 300 साल तो वध हो गया, उदों काल दे पर्दे नूं चीर के अज भी गढ़ी ते कतलगढ़ अरदास करिए गुरु गोबिंद सिंह जी असी सुरत करके बहुत कमजोर हाँ, बहुत कमजोर हाँ। असी बाहरों बहुत दिसने, अंदरों सानू वासना ने बस कराई पई है। तेरे शहीदां दे दर ते मत्था टेकण आए हाँ, सानू इन्हां दे चरनां पिछे ओ अडोलता बख्शे जिहड़ी गढ़ी विच बख्शी सी। ये संत सिपाहियां दी थान है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने रूहानियत की पिचकारी पकड़ी। भाई नंद लाल साहब कहते जह पिचकारिए पुर जाफरानी, गजल भाई साहब दी कहते वाह गुरु गोबिंद सिंह दी केसरी पिचकारी, पर एदे अर्थन तरीब ने। केसरी रंग जित्तिया होया नूं लगदा है, केसरी रंग जूझण वालियां लगदा है। जह पिचकारिए पुर जाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। गुरु गोबिंद सिंह तेरे रंग ते एक तुबका जिले ते पै गया, तू बेरंगियां नूं रंग के रख दिता। तेरे नाम दे रंग विचों सुगंधी दियां लपटां निकलण लग पईयां। जह पिचकारिए पुर जाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू कर। अगे भाई साहब कहंदे ने गुलाल आफसानिए अज दस्ते मुबारक, जाको हर रंग लागू इस युग में। गुलाल आफसानिए, गुलाल सुक्का रंग। गुरु गोबिंद सिंह दी मुट्ठी देखो,
कहते ने लोगों ये भावना वालियां दी अखां देखदियां ने, उन्हें अपनी मुट्ठी घुट के मिट्टी के अज केसगढ़ दी पहाड़ी ते खलो के उन्हें अपना हाथ खोलिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ गुलाल निकलिया वो जमीन तो लैके आसमान तक हर चीज नूं रंग के चला गया। जमीनों आसमारा सुरखरू कर उस रत्ते कोई गुरु ने सचमुच अंदर ते बाहर दियां जंजीरां ਜਿਹੜੀ शुरुआत गुरु नानक साहब ने की, गुरु गोबिंद सिंह ने की, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਕੀਤੀ। चलो बाकी लड़ाइयां का जिक्र नहीं, आनंदपुर साहब का घेरा पिया, आपां अज दे परिपेख चाहिए। पर मैं अज आप एक बेनती इत्थे सब नूं करके जानी है कि जिन्हां ने कदी भी जपजी साहब का पाठ नहीं किया, मैं थोड़ी थोड़ी तो गल शुरू कर रहा, गुरु गोबिंद सिंह ते दर ते परण करके जाओ ते बेनती करो कि मरदे दम तक गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह तेरी बीमार हो जाइए, ढिले मट्ठे हो जाइए, मौत हो जाए, विआह हो, तेरा नेम ना साडे तो टुटे, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। गुरु अर्जन साहब कहते बीमारी होवे मंजे ते पिया होवा तंदुरुस्त होवा, वैगुरु कृपा करी मेरे तो नित नहीं ना कदी खोल आई। सतगुरु 8 महीनों के घेरे तो बाद मैं बिनती करा सरसा पार करके आने वाले दिन उत्थे भी आनंदपुर साहब बिनती करनी, इस धरती ते 7 पो रात नूं आए, शाम नूं आए 7 पो ना महाराज। हालां उस तो पहला हजूर इथों लंघ चुके चमकौर साहब, पहला हिस्टरी विच आउंदा महाराज हो के जाते हैं, हजूर इस गढ़ी च आए। ये जंग सामी सी, ये जंग बराबर सी। इस जंग विच जिहड़ियां गल्लां गुरुदेव ने कहियां, मैं कवियां दी गल बाद च करांगा, वो क्योंकि उन्हां दे अंदर दे वलवले आ ते वलवले माड़े नहीं हुंदे। जदों मैं अज गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओही जफरनामे नूं वेख रिहा सां, सब तो पहली गल गुरु गोबिंद सिंह इस मैदान विच उतरदे ने, भावें जफरनामा लड़ाई तो बाद लिखे, जफरनामा तां मालवे दी धरती जाके लिखदे, पर इस जंग दा हवाला दिंदे 12 शेर पहला जफरनामे दे अकाल उस वैगुरु दी उस ने, 13वां शेर जेड़ा गुरु साहब फिर शुरू कर दिया बेतबारियां वास्ते, कसम चुक के मुकरन वाले, वो मैं आपने थोड़े सांझे करने। सीना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा किसी का नहीं। तुसी दसो, ये नहीं कि इमोशन कर ली, आनंदपुर साहब पता नहीं की बन गया, बच्चे किथे आ, महल किथे आ, जेड़े 4 चवेरे ते खलोते ने उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह 10 लाख गिनती कह रहे हैं, अणगिनत ने, वो केड़े नाल शेर नाल तुलना दिया, बब्बर शेर नाल तुलना दिया नहीं। सच एवे गुरु गोबिंद सिंह दी तुलना दृष्टमान विच किते हो ही नहीं सकती। जे रब अनूप है ते गुरु गोबिंद सिंह भी अनूप है, ओदी उपमा कौन कर सकता है। एक पंजाबी दे शायर ने कहा सी, वो कहंदा तेरे नाल मैं दियां तशबीह केनू हर गल पे जापदी ओपरीए, ढाके तेग नहीं पिता दी पसली, हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपरी है, तेरे नाल बराबर किने हो जाना है। हुण मैं एक बेनती जिहड़ी करनी चाहना, जंग इस दा वेरवा है जफरनामे ज्यादा, चिट्ठी विच ज्यादा जिक्र इत्थों दा है। महाराज उत्थे जदों 2 शेर मैं पढ़ना ते इन्नी बहादुरी नाल कहिंदे आ, सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह उन्हां शेरां विच प्रगट करदे आ कि मेरे अंदर दी सुरत नूं तेरी दुनिया दी कोई ताकत औरंगजेब डुला नहीं सकी। जेड़े शब्द वरते सुने, बड़ी बड़ी आपने सुने ने बचन, 2 शेर, गढ़ी च बैठे सतगुरु, रोटी पानी कोई नहीं, बंदूकां गोलियां तीर गिनती मिनती दे ने, पर वो मर्द गमड़ा अपनी कलम तो लिख रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह, खुमारा कसा साया के आयद बजेर। ये याद रखो, जंग शुरू होने तो पहला दे शेर ने, ਇਹਦਾ मतलब महाराज ਨੂੰ कह रहा मैं जंग विच किवें उतरिया। खुमारा कसा साया के आयद बजेर, फारसी दे कवियां दी कल्पना है कि खुमा परलोक दा पंछी है, जिदे सिर तो खुमा लंघ जाए वो शहनशाह हुंदा, खुशकिस्मत हुंदा, भागां वाला हुंदा। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह। आम लोग कहेंगे बदकिस्मती, ना पुत्र ना परिवार ना शहर रहा। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा औरंगजेब मेरे वर्गा खुशकिस्मत कोई नहीं, मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख खुमा दा हथ गए, तेरे वर्गे चलाक कां मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਮਾਰਾ ਕਸਾ ਸਾਇਆ ਕੇ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ ਬਰੋਦਸਤ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਕਾਂ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਮਾਰਾ ਕਸਾ ਸਾਇਆ ਕੇ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ ਬਰੋਦਸਤ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਨਾ ਗੀਰਦ ਬੂਜ਼ੋ ਮੇਸ਼ੋ ਆਹੂ ਗੁਜ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ 'ਚ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਨਾ ਗੀਰਦ ਬੂਜ਼ੋ। ਬੂਜ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਕਰੀ। ਮੇਸ਼ੋ ਆਹੂ ਗੁਜ਼ਰ। ਮੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਭੇਡ ਤੇ ਆਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਖਰਨ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਗੜੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਆ ਬਾਹਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਮਾਰਾ ਕਸਾ ਸਾਇਆ ਕੇ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ ਬਦੋ ਦਰਦ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਨਾ ਗੀਰਦ ਬੂਜ਼ੋ ਮੇਸ਼ੋ ਆਹੂ ਗੁਜਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਰਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਮਾਸ਼ ਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਆ ਗਏ, ਫਰੇਬੀ ਆ ਗਏ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 40 ਸਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਸਨ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੋਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਮਾਸ਼ ਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਮਕਾਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਪੈਮਾਸ਼ ਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਾਚਾਰ ਕੀ ਦਰ ਮੈਂ ਆਮਦੰਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਖਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ,
कुरान की कसम चुकी। महाराज कहते आ आटे की गऊ बना के सौ चुकी। कहते ने मैं किसी ते इतबार नहीं करता, जो बंदा धर्म का वास्ता पाता मैं वो भरोसा कर लेना। मैं गल शीशगंज साहब कही सी, करा जम्मिया सी गुरु गोबिंद सिंह नूं आनंदपुर खाली करा जांदा। याद रखो जदों तिलक ते जन्नू धर्म का वास्ता पांदा है, उदों गुरु गोबिंद सिंह अपने बापू नूं आनंदपुर साहब तो तोड़ दिंदा है, ते जदों कुरान की कसम को चुकदा है ते गऊ की कसम चुकदा, उदों गुरु अपना घर भी छड्ड दिंदा है। धर्म की गल है इत्थे। उत्थे गुरुदेव ने क्या कहन लगे, बाल लाचार की दरमियां आमदंद बा तदबीर तीरों कमा आमदंद। कहंदा मैं महाराज कहंदे पूरी तरतीब नाल उतरिया। फिर अगले बचन सुनियो, कहंदे बा मुसफ कसम खुफिए खुर्द में। कहंदे आ मैं तेनू दसां इस्लाम की है, तुसी कुरान ते लिख के समा चुकियां। फिर बेनती सुनो, बा मुसफ दा अर्थ कुरान है, धर्म ग्रंथ। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, खुफिए दर थे लुक के। औरंगजेब तेरे वजीरां ने, तेरे बख्शियां, तेरे दीवाना ने, तेरे सूबिया ने, तेरे एलचियां ने लिख के समा चुकियां। पर मैं गल तेनू कहा, मैं लुक के किसे बंदे को नहीं, सिर्फ संकल्प कीता हुंदा सौं चुकन दा, मैं मर जांदा पर कदी अपनी सौं तो पिछा ना। कहंदा मैं तेनू दसां धर्म की हुंदा। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, ना या गाम हम पेश अदा बुर्द में। मैं लुक के भी सौ चुकी होंदी, फुर नहीं बनाया हुंदा ते मैं एक कदम ना पिछे उड़दा, तुसां तां लखां सामने सौ चुकी। उस तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह अगे लिखदे आ, चौंकार अज हमा हीर ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्द ने बाय शमशीर दस्त। लड़ाई तो पहला कहंदे जदों बंदा धर्म दी सौ चुक के मुकर जाए, उन्होंने कृपान दे भेट कर देना चाहिए है। ये याद रखो, धर्म अखीर है। धर्म की सौं चुकन वाले मैं फिर बेनती करांगा, साडे बंदे समझ नहीं इस गल। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सत पो की रात, चलो असी थोड़ा जिहा उही भावना नाल देख लीए। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सत पो की रात आ गया। असी अल्लाह यार खां जोगी नूं सारे रोज हर प्रचारक ही याद करदा। तुसी सामने लिख के लाया, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, तेरे एक एक जर्रे विचों लिश्क निकलती पई है। उस अल्लाह यार खां जोगी ने उस रात का थोड़ा जिहा वर्णन आप थोड़ा जिहा टिका बख्शियो, आपां शहादतां तक पहुंच सकीए। मैं पिछोकड़ तां बाणी ते यादा लाया भी आपां लैण के आउणे हां। मेरे समेत हजूर सच्चे पातशाह संध्या नूं इत्थे प्रवेश करदे आ। 44 सिंह बनते आ जी, जे वेखीए तां महाराज ते 3 नाल निकल गए, चौथे महाराज जी है ना, 40 आपां गिनती करने साहिबजादे भी। महाराज आउंदे आ, चमकौर दी गड़ी नूं नीज ला के देखदे आ। हजूर तकदे आ, 4 चफेरे 5 प्यारे नाल ने, वड्डे साहिबजादे बेटे नाल ने, जान तो प्यारे सिख नाल ने। इत्थे मैं सिख शब्द वरतांगा ते ओ जिन्हां समाज ने लताड़िया सी शूदर ने। कोई रविदासिया है, कोई रंगरेटा है, कोई बाल्मीकिया है। मैं वैगुरू वितकरा नहीं पा रहा। इत्थे किरपा राम वर्गे किरपा सिंह दत्त बन के शहीद होए। इत्थे दत्त ब्राह्मण भी है। हजूर सच्चे पातशाह गढ़ी नूं देखदे आ। अल्लाह यार खां जोगी दे ओ शेर जो हर साल मैं आप नाल सांझे करना। महाराज गंभीर हुंदे आ, पुत्तां वल देखदे आ, इंज चेहरा जिवें समुंदर शांत होवे। गढ़ी नूं देखण तो बाद इकोदम नेत्रां च चमक आउंदी है, लाली आउंदी है। प्यारे दया सिंह पुछदे आ, महाराज आप जी प्रसन्न? कहन लगे दुनियावी लोग पुत्र दी जंज चढ़नी होवे, रात चाच फुले नहीं समांदे, सवेरे मेरे सिखां ते पुत्रां दी मौत वरली जंज इथों चढ़नी, अज मैं चाह विच हां। इथों सवेरे मेरे पुत्र ते सिख निकलने ने। उथे महाराज कहंदे आ कि जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। हजूर सच्चे पातशाह रात नूं
की मिलिया खाण पीण वास्ते। ते देखो सफर 6 पोह दी रात महाराज निकलदे। चलो कुछ ग्रंथ कहंदे आ भी अद्धी रात तो, कुछ ग्रंथ कहंदे आ 1.5 पई रात गई चल पे। इहदा मतलब 6 पोह दी पोह दा सारा दिन। किते इतिहास मिलता महाराज ने रोके क्या वे प्रशादा पानी छक लो। हजूर सच्चे पातशाह अज 7 पोह दी रात नूं इत्थे पहुंचदे आ। हजूर 2 सिख भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह दोनों दरवाजे ते गढ़ी ते दरवाजे ते पहरा दिंदे। सिख रात नूं आराम करदे आ। मैं बेनती करा गुरु गोबिंद सिंह जी दी उन्हां दे जीवन काल दी पहली रात सी अज गुरु ने पुंजे उत्ते पैना है। पहली रात सी, उस तो पहला किते नहीं। याद रखो पटना साहिब, पौंटा साहिब, आनंदपुर साहिब पहली रात है गुरु गोबिंद सिंह दी 39 सालां च। 39 साल 39 सालां च पहली रात है। मखमली गद्दियां ते पैण वाला, सोने सुनहरी रंग दे तिल्लेदार जोड़े पाण वाला, जिदे सिर ते हाथी चौर करदे होण, अज वो बादशाह दरवेश बन के गड़ी भी दसन लगा है। बादशाह दरवेश बन के हजूर जमीन ते बैठदे आ। अल्लाह यार खां जोगी ने जिहड़ा नज़ारा खिंचिया रात का, उत्थे मैं कहना वो मुसलमान भी इस गल नूं समझदा है कि गुरु गोबिंद सिंह दी रूहानियत लड़ी है। वो लिखदा है कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कोई तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबबास हुए खैमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु 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 है मुंह से निकलता, ही तू ही है तू ही तू है मुंह से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, केड़ी दुआ कोई पटकना नहीं। मैं ताए शेर कोट करना हूं ना, वो बंदा गुरमत अनुसार ते लिख रहा है। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ कल नूं इत्थे रण तत्ते च जंग होना है। मैं बेनती करा उस रात उन्हां सिखां नूं असीं रोज याद करना। पता नहीं मेरा अंदर कहंदा तुसीं भाई संगत सिंह दा बनाया बहुत चंगा लगा। मैं कहना असीं 5 प्यारे 3 प्यारे दे नां भाई संत सिंह दा, भाई संगत सिंह दा, साहिबजादियां दा, मैं तो इको कहांगा उन्हां एक गुर सिखां दे चरनां च करोड़ां करोड़ां वारी प्रणाम, जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दियां अखां दे सामने पुरजा पुरजा कट मरे ने। मैं ये अजकल वो ऐड भी दे रहे सन पीटीसी वाले। मैं एक बार इत्थे कहा सी, एक गुरबाणी दी अटल सच्चाई है कि दुख वेले अपने खून दे रिश्ते भी भज जांदे आ। एक कैसे मुरीद ने किस मिट्टी दे बने ने, गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां तो फिदा पै रहिंदे आ। कोई पैसा भी नहीं लेना, खान नूं भी कुछ नहीं। हजूर ने रात उन्हां सिखां नूं बहुत मुहब्बत की। अल्लाह यार खां जोगी दे एक शेर वो कहंदा, जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना। सुते हुए सिखां दे विचों गुरु गोबिंद सिंह निकले आ। कहंदे कई दिनां दे थके आ, भुखे पाने आ, रोटी नहीं खाधी, कुछ खान नूं अज ओढ़न नूं बिस्तरे भी नहीं, पर इस चीज की इंतजारे गुरु गोबिंद सिंह तेरे नेत्रां दे सामने शहादत दा जाम पिया। महाराज उन्हां चों निकलदे आ, एक एक नूं उल्फत दी नजर नाल, प्यार दी नजर नाल देखदे। वो कहंदा जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना, चुम्मा कभी खलकूम उन्हां दे गले चूमे, दान चूमने बैठे, जब 35 आए तो सिंगों के चरण चूमने बैठे। बच्चियां को गए दोनों साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह आराम च ने, महाराज बेटियां को लंघे। वो कवि कहंदा वेखो पुत्रा नूं देखिया, दोनों दे चेहरे
ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਖਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਥੇ ਚਾਰ, बेटा थे चार, हो अब दो ही, थे चार हो अब दो ही, शायर ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। मैं रब जी तेरा शुक्र करांगा। सवेरे ये भी जदों शहादत दा जाम पीणगे, रात बतीत हो गई जी। जिस दिन नूं आपां आउण वाले दिनां च मनाण जा रहे हां, 8 पोह दा दिन चढ़ गया। इधर दुनिया ही दुनिया सी जी। भाई वीर सिंह ने तो कलगीधर चमत्कार च लिखा 12 कोह तक लोग ही लोग सन। इन्नी दुनिया सी इत्थे चार चफेरे। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पकड़न आए। इहदे विच खां ही खां सन, दिलावर खां सी, शेर मुहम्मद खां सी, वजीर खां सी। पर चेते रखियो, इस विच हिंदुस्तान दी ओ एहसान फरमोश वो भी लोग सन जिन्हां दी खातर गुरु गोबिंद सिंह दे बापू ने सीस दिता सी। पहाड़ी राजे। 8 पोह दा दिन चढ़िया, सूरज की टिक्की निकली। इधर सारे जिन्ना घेरा पाया वो भी पिंडां दे लोग, रंगड़ भी। उधरों शाही फौज भी आ पहुंची। मलेर कोटली आए। ये नार खां ख्वाजा खिजर जफर बेग जी नूं कहने आ। ये आए वजीर खान नूं गल कहंदे ने, इन्ने महीने हो गए एक बंदा नहीं पकड़िया गया। उन्हें फिर टकोर लाई, कहंदा सुनिया भी शाही दरबार विच मलेरियां दी बड़ी वड्डी धाक है, हाथियां वर्गे तुहाडे जुस्से ने, सुनिया तुसी पर्वतां दी तरह अडोल हो, आओ तुसी 2 हथ करो। महाराज फिर उत्थे जफरनामे ते लिख दिया। हजूर कहंदे असीं देख रहे हां। ते उंज सतगुरु ने सूरज चढ़दे गल कह दी, खालसा जी अज 2 रस्ते जे कमजोरी दिखा दी, ये वक्त है अज, जे कमजोरी दिखा दी ते कौम सदा ली गुलाम हो जाएगी। जे जूझ के अज लड़ोगे ते मरोगे, तुहाडे खून दे कतरियां नूं भी कौम नमस्कारां करेगी। ये 2 गल्लां जे अज उत्थे फिर सिखां ने ये गल की, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गड़ी तेरा घर है, ते जिन्नी देर तक साडे सवास ते खून दा कतरा किसी युरत नहीं गड़ी विच पैर पा सके। महाराजा ते प्रसन्न होए। इधर नार खां ये पौड़ी लान लगा है। याद रखो, ये भी एक तरीका सी भी पौड़ी ला कला पकड़ना भी नहीं सी हुंदा। पौड़ी लानी, कंध टप जाओ ते इक्को दम जे किला है ओदा बूआ खोल दियो, कुंडी खोल दियो, जे गड़ी है ओदा बूआ खोल दियो। बूआ खोलन दी देर सी, बाहर फौज अंदर धाई करके वड़ जाती सी। इन्हें नार खां आया, ये बड़ा जुस्से वाला सी ते ललकारे मारदा आया। महाराज फिर कहंदे चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, जफरनामे च हजूर कहंदे औरंगजेब ते मैं हर साल कहना एडे धड़ल्ले वाला हिरदा किसे नाल तू ना अनूप है बस तू। आम तौर ते बंदा मार कहंदा मेरे तीर नाल ही मज्जिया, पता नहीं लड़ाई च किने मार दिता तां मर गया बादशाह। गुरु साहब लिख दिया चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, मैं देख रहा सा, मेरियां अखां ने देखा औरंगजेब नार खां याली याली करदा आ रहा है। चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, चशी दे यके तीर मन बेदरंग। कहने सब तो पहला मेरे तीर दा स्वाद तेरे जरनैल नार खां ने चखिया। वो आ रहा सी, मैं इक्को तीर दे सीने च परोता ते जमीन उत्ते सट दिता। महाराज ने तीर चलाया, नार खां डिग गया। उत्थे फिर एक शेर होर जिहड़ा पढ़ने जिन्हों ख्वाजा महमूदू मरमदूद लिखिया। महाराज कहंदे आ नार खां दलेर सी, सच्ची मुच सूरमे तरह आया। अगे कहने क्या ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार, मरदूद कायर बुझ दिल आया। कहने ए बंदे तेरे जिन्हां ने लड़न दा पता ही नहीं। क्या ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार, नियामत बेमादान बा मरदान वार। मैदान विच तां घरों आया पर मर्द नहीं सी,
इनू पता ही नहीं जंग किवें लड़ी दी है। महाराज जी कमजोर से अगला शब्द कहते आ डरेगा अगर रूप दे आदीद मंग। देखो बादशाह नू लिखिया जा रहा है, ओदे जरनैल बारे लिख रहा महाराज, कहते डरेगा अफसोस अगर रूबे आदीद मंग बा यक तीर लाचार बख्शीद मंग। जे मैनू दी गर्दन दे जांदी मैं किस तीर ओदे सिर नू बख्श देना सी। महाराज जी ने जदों नारखां डिग्या इको दिन फिर इन्हां क्या हल्ला बोलो इकट्ठे होके गड़ी ते हल्ला बोलन लगे। फिर हजूर ने 5-5 दे जथे तोरे। गुरमुखो 10 लाख फौज गुरसना चे कारे कुनद चेहल नर के 10 लाख बरायद बरो बेखबर। गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च खालसे ने मत्था टेकिया। हजूर ने फिर दरवाजा खोल के 5-5 दे जथे तोरे। साडा इतिहास कहता है 17 दे करीब सिंह शहीद हो गए। उस वक्त भाई दया सिंह दे शब्द सन, देखिया रण तत्ता प्यारे चीर के निकलते पे दुश्मन नूं। उस वक्त इन्हां ने फिर बेनती की। भाई दया सिंह का जिक्र आउंदा कि महाराज इथों निकलने का रस्ता कोई नहीं, आप कृपा करो किसी तरीके नाल किसी बच्चियां समेत किसी मुफीद जगह ते उत्थे चला जाओ जिथे बचाव होवे। महाराज ने वेख्या ते देखो ये कोई कमजोरी नहीं भाई साहब दी, उन्हां दे अंदर दी शरधा है। जिस प्यारे से ओ नेहो तिस आगे मर चलीए, इत्ते क्यों की आवे। महाराज कहंदे आ केड़े पुत्र, कहन लगे सतगुरु अजीत सिंह ते जुझार सिंह। आ मान हो गया कौम नूं, आ होवे आगू मोढे ते हत्थ रख के कहंदे दया सिंह तेनू पता नहीं गोबिंद सिंह ने पुत्रां ते सिखां विच कदी फर्क नहीं पाया, तुसी मेरे पुत्र हो। ते मैं एक बार आपनू क्या मैं माता जी दे 9 हुक्मनामे पढ़े, चलो सतगुरु कृपा की माता साहिब देवां दे, जदों मैं वो पढ़ना ते चमकौर च ये पढ़ना, कहते दया सिंह मेरे पुत्रां ते सिखां च याद रखियो जदों सिख ते पुत्र बराबर लैके आगू चलेगा उदों कौम दे झंडे नूं कदी सुट नहीं सकेगा। जिथे मोह पुत्र आ जाएगा उत्थे तबाही होएगी। इस अकट सच्चाई है। हजूर ने कहा तुसी मेरे पुत्र नहीं। ते जदों माता साहिब जी दे मैं 9 हुक्मनामे पढ़ना, माता साहिब कौर दे वो इको गल कहंदी तुसी मेरे पुत फरजंद हो। 9वां हुक्मनामे च लिख दिया तुसी मेरे पुत फरजंद हो। गुरु गुरु जपना तुहाडा जन्म सौरेगा। दुनिया च कोई कौम नहीं, गुरु चेला ते बड़े ने, पैगंबर ते उम्मत बड़ी है, पर पिता ते पुत्र सिख नूं पुत्र दा महाराज कहंदे आ तुसी मेरे पुत्र नहीं। बाबा अजीत सिंह अपने बापू दे लफ्ज पहचान के छाल मार के सामने आ गए। पिताजी हजूर ने देखा 18 साल के करीब उम्र च महीने ना आप गिनीए तो 17-18 साल लाओ। थोड़ा थोड़े केस दाड़ा भरिया होया, थोड़ा जिहा चिट्टा चेहरा, कलगी सीस ते सजाई ते गुरु गोबिंद सिंह दे सामने आ गए। पिताजी कृपा करो इस जुल्म दे विरोध विच इस मैदाने जंग विच जूझण वास्ते असीस बख्शो ते शहादत दी बख्शीश बख्शो। जंग विच जूझण दी असीस बख्शो, बख्शीश हुंदी है कोई देना, सीस बख्शो जूझण दी ते बख्शीश बख्शो शहादत दी। महाराज ने पुत्र दे चेहरे विच अखां विच अखां पाईयां, कुट के सीने नाल ला के क्या हाँ बेटा मैनू यकीन सी। नाल कहंदे दया सिंह मेरे जैसा कौन है दुनिया ते। हुण मैं कहा सिख दा अंदर किन्ना भावना च पिजावेगा, मेरे जैसा कौन। हजूर किवें कहन लगे जदों मैं पुत्र सां 9 साल दा उदों मैं पिता जी नूं तोरिया, अज मैं पिता बनिया ते अपने पुत्र नूं तोरना पिया। हजूर ने उस वक्त बाबा अजीत सिंह जी नूं तोरिया ते तोरदियां एक शब्द कहे सन। आप दरवाजा खोलिया जी गड़ी दा महाराज ने, तुरदियां क्या बेटा तेरा नाम अजीत है ते अजीत सिंह 2 शब्द ने जिन्हों कोई ना जित सके। जोरे तेग एक नज़म है अल्लाह यार खां जोगी दी तरह, अल्लाह यार खां जोगी दी वखरिया नज़मां ने, ये जोरे तेग
अब्दुल गनी दी है, यह भी मुसलमान दी। वो कहता कहन लगे हजूर ने क्या तेरा नाम अजीत सिंह? कहते ने पिता जी नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। हजूर उत्तों वेखदे आ जिथे आपां बैठे आ ना जी, इथों साहिबजादा निकलदा। फिर नहीं शस्त्र सन, पत्थे च तीर सन, एक सांग सी, सांग बरछा, ते एक उन्हां दी सिरी साहब सी। साहिबजादा जी उतरदे आ, नाल प्यारे ने। इतिहास कहता भी जिवें बिजली कड़कदी, कवि सैनापत कहता है कि बाबा अजीत सिंह दी किरपान च इन्नी शक्ति सी। वो कहता मैं सुनिया, सैनापत समकाली कवि है, वो कहता एक बारी किरपान मारदा सी ते दो दो दे सिर इकट्ठे उड़ा दिंदा सी। उन्हें कहा दो दो टुकड़े कीते उहदी किरपान ने, जिधरों लंघदा इक्को दम घुमा देनी है। रण तत्ते विच पहला उन्होंने तीर चलाए। गुरु गोबिंद सिंह उत्तों देखदे आ, जिथे देखदे पुत्र दुश्मन च घिरदा दिसदा है, उत्तों तीरां दी वाशर करके कहंदे शाबाश बेटा हो रखे। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह तीर मुक गए, इन्हां ने फिर सांग पकड़िया, वो नेजा पकड़िया, शब्द वरता बरछा शब्द वरतो, उस नूं प्रो दिते। एक दुश्मन दे सीने च वज्जा, संजो पाया सी लोह दा, बाहर कड्ढन लगे टुट गया। फिर उन्होंने किरपान पकड़ी, मर्ज की किरपान ने दो दो तीन तीन दे सिर लाए। इतिहास कहता जिवें बिजली पैंदी है ते सफा कर देंदी है। जिधरों बाबा अजीत सिंह निकलदा सी बस ढेर ही लगदे पए सन सिरां ते धड़ां दे। अखीर ते उन्हां कहा देखो गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र सच एवे कि हजूर दे पुत्र नूं साहिबजादा जी ने चार चफेरे घेरिया। मैं तुहानूं बेनती करा, मैं अज सच कहना चाहना, असी सिर्फ कथा करदे जे भाणा मनन दी ताकत कथा नाल नहीं केवल होंदी। उत्ते खलोता गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह ते पुत्र घिरिया है, ते यह भी दसदा पिया कोई पुत्र नूं तीर मार रहा, कोई पुत्र नूं नेजा मार रहा, कोई पुत्र नूं तलवार मार रहा है। ते बापू दे चेहरे ते उधरों सूरज लाल, उधरों गुरु गोबिंद सिंह दा मुख अत दा लाल। आवाज दे के कहंदे बेटा तू ये गाउंदा रहा, खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रतंगजंग जोत अमंडंग पान प्रबंग। अज बेटा अगे वध। जदों साहिबजादा जी अगे वधे, तीरां दी बाछड़ होई, सीने च बरछे वजे, आखिर किन्ना कोई जूझदे साहिबजादा जी जमीन ते लथ पत होके डिगे। खून दी तलाई नहीं, कोई रजाई नहीं, अपनी खून दी दरी विछ गई। ओदे उत्ते सदा वास्ते बाबा अजीत सिंह जी सौं गए। धन गुरु गोबिंद सिंह, उन्हां दी नेत्रां च अज खून सी, चेहरा भख रहा सी गुरु अकाल दे सौदा। उच्ची जकारा छड्डियो ने, ते जदों जकारा छड्डिया जोरे तेग विचों लिखदा है कि उन्हें क्या सी मैं अजीत खां, ते ये मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है भखदे को चेहरे ने क्या खबाश शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह मेरे पुत्रा, अज पुत्र बन के पुगा दिती तू वड्डा से ते वड्डे दा फर्ज अदा किया है। इको दम महाराज अटारी तो थले आ गए, उच्ची जगह तो थले आए। बाबा जुझार सिंह सामने सन, हाथ जोड़े, पिता जी इकट्ठे खेडे, इकट्ठे सिखे, इकट्ठे पढ़े, तुसी प्यार दिता, पर यह शहादत दा वक्फा क्यों? हजूर कहने बेटा तू की कहना चाहना है? कहने पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। जदों क्या महाराज हंस पे, कहने बेटा हमने ही कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। बाबा जुझार सिंह जी नूं आप तैयार कीते ने, उन्हां दे बस्तर सजाए। कवि दी कल्पना है वैसे ते बिल्कुल दुरुस्त है कल्पना है। वो कहंदा साहिबजादा जी खलोते आ ते मन च हुंदा है भाई दया सिंह की सोचदे होणगे, धर्म सिंह जी की सोचदे होणगे।
ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ तेरा कर्ज नहीं सी उतार सकते। हजूर ने क्या बेटा बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोविंद, पाला है तुम्हें ना इससे बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोविंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोविंद, लाओ आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दें, बेटा हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। सी नहीं निकलनी चाहिए, हाय नहीं निकलनी चाहिए, गुरु निकलना चाहिए जबान चो। कैसी घाट करी महाराज ने साहिबजादा जी ने तैयार किया। इतिहास कहता उधर सूरज ढल रहा सी, इधर साहिबजादा जी का दरवाजा महाराज ने खोलिया। हे सतगुरु छोटे विछड़ गए, उन्होंने दोबारा मिलना नहीं, वापरना 5 दिनों बाद उन्होंने भी कुछ कहे, तेरे चारां चो एक सी तेरे कोल हुण ये भी तोड़ दिता। जदों दरवाजा खोलन लगे पुत्र नूं सीने न लाया ते शब्द पता है की कहे, कहते पुत्र देखिया जीत किवें जूझिया, जी पिता जी, कहते एक इच्छा एक तेरे तो मैनू आस है, हजूर हुक्म, कहते जदों तेरे सीने च बरशी वजे एक बारी मुंह मेरे वल करी, मैं तेनू शहीद हुंदा देखना चाहना। मैं बेनती करांगा, ये केवल इमोशनल शब्द नहीं, ख्वाहिश है बेटा, ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। बाबा जुझार सिंह जी उतरे, उधरों सूरज उतर रहा है, इधरों गुरु गोबिंद सिंह दा लाल उतरिया है। प्यारिओ ये रण तत्ते विच जूझे बाबा जुझार सिंह जी, जो शस्त्र जिन्नी समर्था सी, हजूर तो हल्ला शेरी जकारे छड़ते रखे, अखीर सचमुच सीने च वजी बरशी। हर शस्त्र वरत्या होना, मैं पिछली दी क्या घट नहीं की होनी, जे छोटियां नूं जिबा कीता है, इन्हां दी हालत की कीती होवेगी। बरशी वजी ने अणी सी, खिंचन लगे, आंदरां बाहर आ गईयां। बापू ने उत्तों देखिया, पुत्र जमीन ते डिगा, उत्तों आवाज आई, पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूं सुख होए। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह शहादत दा जाम पी गए, हजूर थले आ गए। आप थोड़ा जिहा टिका बख्शो, बड़ी देर तो तुसीं मैनूं सी मैं घंटा लांगा, पर पता नहीं इस धरती की तसीर ऐसी, किन्ने साल हो गए आपां इक्को ही इसदी, मैं तो कहना ये रोज रोज भी गाई जाओ ने फिर भी फिक्के नहीं पैना। पर मैनूं पता है तुहाडे मैनेजर साहब बैठे आ, मैनूं बड़ी खुशी हुई, आ 2 श्रोमणी कमेटी मैंबर मेरे सामने बैठे, मैं तो इक्को कहना सिंघो अपनी कोई मंग दीजिए, मेरा शरीर साथ दे, जिन्नी को तुम सेवा चाहते हो आवाज मारो, मैं हर वक्त हाजिर रखा, सिर्फ सिक्खी ले, धड़े ले नहीं, किसी ले नहीं। भाई साहब चौहान के बड़ी सेवा करे, इन्होंने एक कविता लिखी है, तो मैं तो तुहानूं कहन लगा तुसीं सुन के जाओ, कविता मैनू टुंबी घर सुनाई इन्होंने, मिनट थोड़ी लगणगे, 5-7 ही लगणगे। इस करके बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज थले उतर गए। सच एवे अल्लाह यार खां जोगी कहंदा इत्थे वड्डे वड्डे पीर पैगंबर आए, हर कोई रो पिया। मैं एक शेर कहांगा तुसीं समझ आयो, वो कहंदा लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्कीन जिगर था, सीता सी पति बरता बन राम को घर था। रामचंद्र जी दे नाल भराता लक्ष्मण जी ने जिगर नूं तस्कीन कहे भी मेरा भरा नाल है, पत्नी नाल। कहंदा सतगुरु चमकौर दी गड़ी तेरे नाल कौन रह गया। लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीन जिगर था, सीता सी पति बरता बन राम को घर था, बाकी है कन्हैया ना उनका पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही दिगर था। कटा दिए शिष्य श्याम ने गीता को सुनाकर,
रूह फूक दी गोबिंद ने अपनी औलाद कुटा कर। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक रूह भर दी इस कौम दे विच। हजूर ने कहा कि खालसा जी जदों भी कौम ते भीड़ा बनेगी, मेरा पुत बाहर शहीद पे ने, इहो जिहे नौजवान सिखां विच उठ के अपने सिर कौम की खातर ला देंगे। ऐसा कुछ वापरिया भी। आओ इस तो अगे की होया ये असीं कल नूं अगे माछीवाड़े पहुंचना। मैं बेनती करांगा मैनेजर साहब, हुण संगत टिकी बैठी है, तुहाडी शरधा नूं, क्योंकि जो मैं जिन्ना को तुहानूं देखिया सुनिया मैनूं बड़ा चंगा लगा। तुसीं आओ, जो तुहाडे अंदर ने मेरा मन दा वलवला सी, मैनूं रात जिवें नींद ना पए ते कहंदे उस वक्त मैं कविता लिखी, तो मैं बेनती करांगा कि आपां सारे सुन के उस तो बाद आनंद साहिब दा पाठ करांगे, फिर गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च अरदास होवेगी। टाइम